तो लेटेस्ट न्यूज है। क्या पश्चिम से प्रत्याशी भी आया, पश्चिम से ही प्रवक्ता की भी जरूरत पड़ी? यहाँ कोई सपा का बोलने वाला नहीं था। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैडम, हम लोग युवा हैं और मैं पूछना चाहता हूँ कि यहीं के विधायक सपा के दुर्गा यादव हैं, परिवहन मंत्री थे और आज भी आरटीओ परिवहन मंत्री होने के बाद भी किराए के मकान में चलता था। यही विकास है सपा का। आतंक का गढ़ बना करके रख दिए थे लोग। बोले बाबा, ये समाजवादी पार्टी के इनसे पूछे गुंडा पाल करके रखते हैं। इनकी सरकार में कोई कब घर से निकलता है तो कब मोटरसाइकिल छिन जाएगी, कब मर्डर होगा, इसका कोई पता नहीं। इमोशनल टैम। एक प्रवक्ता कह रहे थे यह देश जितना भगत सिंह का है उतना बिस्मिल्लाह खां का, उतना मुख्तार अंसारी का भी है। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि दुनिया के इतिहास में पहली बार एक विधायक को 600 गोलियां मारी गई थी और उसके पोस्टमार्टम में 65 गोली निकली थी। और उसके आरोपी के कब्र पर जाके इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष फतवा पढ़ रहे थे। इनको शर्म आती है कि नहीं? वो आजमगढ़ की पहचान मुलायम सिंह यादव से बता करके आजमगढ़ के वासियों की बेइज्जती क्यों करते हैं? वो अपनी चमचागिरी की हद पार करके। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया को ऑडियंस ने भरे सभा में दोस्तों ऐसा जलील किया कि शो छोड़ जाने को मजबूर हो गए अनुराग भदौरिया। और इस तरह से सवाल पे सवाल दागे गए, सवाल पे सवाल ऐसे दागे गए दोस्तों जो आपने कभी आज तक सुने नहीं होंगे, देखे नहीं होंगे। इस तरह से अनुराग भदौरिया दोस्तों छलनी होते हुए नजर आ रहे हैं। आइए देखते हैं पूरा वीडियो क्या है। कुर्ता फट गया पूरी तरह से अनुराग भदौरिया का। आइए देखते हैं पूरा वाक्य क्या है, पूरा वीडियो क्या है। और ऐसी लगातार डिबेट वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है। अगर आप फेसबुक देख रहे चैनल को फॉलो नहीं किया तो फॉलो करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एक वीडियो को लाइक ठोकिए। आइए देखते हैं पूरा वीडियो, मिलते हैं वीडियो के। राज्य में कानून व्यवस्था की भी बात होती है। हाँ। क्या वजह है कि आप लोगों को बार बार अफजाल अंसारी को टिकट देना पड़ता है? हाँ। कभी बीएसपी से चुनाव लड़ता है, अब इस बार समाजवादी पार्टी से आपने उनको टिकट दे दिया है। हाँ। गाजीपुर आज मैं गई थी और लोग कह रहे हैं कि कलम और कट्टे के बीच की जंग है, बीजेपी के उम्मीदवार वहाँ पर लेखक है। इस सवाल का जवाब दीजिए कि क्या माफिया को पालने पोसने की बीमारी समाजवादी पार्टी की जाएगी नहीं? मैं अंजना जी एक सीधा सवाल पूछता हूं। आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने जिनको टिकट दी है या जो विधायक भारतीय जनता, कितने % है जिन पे आपराधिक मुकदमे? ये जवाब है। मैं बता, अफजाल अंसारी पे जवाब दीजिए। अफजाल अंसारी पे कौन सा, सुने कौन सा आपराधिक मुकदमा जरा आप बताइए ना। किसी को भी अपराध, सुनिए, पुलिस बोल देगी अपराधी है, भारतीय जनता पार्टी पे महिलाओं का आरोप लगेगा। पहलवान महिलाएं घसीटी गई हैं, आरोप लगाए। क्या क्या भारतीय जनता पार्टी ने, पूछना चाहता हूँ, क्या क्या भारतीय जनता पार्टी ने? भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो आज जेल में गया है, जिस पर रेप का मुकदमा है, क्या क्या भारतीय जनता पार्टी ने? ये फंस गया सीएम। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात करती है अंजना जी। और ये भ्रष्टाचार की बात करेंगे, ये वो पार्टी है जिन्होंने भ्रष्टाचार का नारा दिया और सारे भ्रष्टाचारी को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया और कहा कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया। किसको इन्होंने शामिल नहीं किया? अजीत पवार पे इन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार है, उसके बाद अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। ये बोलोगे जो भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में लेके बोलते पाक साहब, ये परिवारवाद की बात करेंगे? पूरी की पूरी पार्टी परिवारवादी पार्टियों से भरी पड़ी है। इनसे पूछे, आदरणीय कल्याण सिंह के बेटा भी है, पोता भी मंत्री है, बताइए आप है कि नहीं है? बताइए राजनाथ सिंह का बेटा यहाँ पे एमएलए है कि नहीं है? बताइए अनुराग ठाकुर के पिताजी चीफ मिनिस्टर थे कि नहीं थे? और आपके बगल में खड़े राजभर जी को 1 सीट मिली है, वो भी अपने बेटे को दे दिया राजभर जी ने, अपने बेटे को। ये परिवारवाद की बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी? युवा हैं और मैं पूछना चाहता हूँ कि यहीं के विधायक सपा के दुर्गा यादव हैं, परिवहन मंत्री थे और आज भी आरटीओ परिवहन मंत्री होने के बाद भी किराए के मकान में चलता था। यही विकास है सपा का। आतंक का गढ़ बना करके रख दिए थे लोग। बता, सुनिए, झूठा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे सब लूट लिया, महंगाई अब इनके पास कुछ बचा नहीं गाना है। अनुराग जी, बिन दूल्हे की बारात लेके कहां तक जाएंगे? बिन दूल्हे अभी मजा आएगा ना। की बारात लेके कहां तक जाएंगे? झूठा है तेरा बिना दूल्हे की बारात है, तेरा वादा। इनके वादों पे कौन इंतजार करेगा? ये झूठे वादे करने वाले लोग
सिर्फ इंतजार करने के लिए कहते हैं, वादा झूठे वादे, अंजना जी, झूठे वादे, एक दिन दूल्हे की बारात लेके चलने वाले लोग हैं। अगर आज अब बिना दूल्हे की बारात कैसी होती है? यूनिवर्सिटी ये समाजवादियों ने सबको पता बनाई है। मैं समाजवादी पार्टी से ये पूछना चाहती हूँ कि हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए वो लोग आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया। यहाँ पर हमारे घर के पास एक कोचिंग है जो शाम 6 बजे बंद हो जाती थी, लेकिन जब से निरहुआ जी, दिनेश लाल यादव जी को बनाया गया है सांसद यहाँ से, वो कोचिंग आज 9 बजे रात तक खुली रहती है। आज तक यहाँ पे लड़कियों, बेटियों, बहुआ की क्या जरूरत है? एक साथ जवाब दीजिए। मेरा सवाल सपा के प्रवक्ता से है, क्या पश्चिम से प्रत्याशी भी आया, पश्चिम से ही प्रवक्ता की भी जरूरत पड़ी? यहाँ कोई सपा का बोलने वाला नहीं था? ये समाजवादी पार्टी के, इनसे पूछे, गुंडा पाल करके रखते हैं। इनकी सरकार में कोई कब घर से निकलता है तो कब मोटरसाइकिल छिन जाएगी, कब मर्डर होगा, इसका कोई पता नहीं। आजमगढ़ में बेसिक एजुकेशन मिनिस्टर समेत पांच विधायक हैं, और जब सवाल है नहीं है, जब यहाँ शिक्षा मंत्री थे उसके बावजूद भी विश्वविद्यालय को बलिया भेज दिए। अब मोदी योगी की सरकार ने विश्वविद्यालय आजमगढ़ में बना दिया, तो ये विश्वविद्यालय भी नहीं दे पाए। ये कुछ नहीं किए। युवाओं को, जब बाहर युवा जाते थे तो युवाओं की पहचान आजमगढ़ के नाम पर होटलों से भगा दिया जाता था, लेकिन आज युवा आजमगढ़ के जाकर के आराम से दूसरे जिलों में रह रहे हैं। अनुराग जी, प्रश्न ये था कि आजमगढ़ को आतंक का गढ़ बनाया। वो कह रहे हैं होटल में जाते थे तो कमरा लोग नहीं देते थे, जानते थे कि आजमगढ़ के हैं तो। अरे वो उनकी बात है, आप जानते हो। अरे जनता नहीं है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, सुनिए, मैं इनसे पूछा, अभी मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा। सवाल का जवाब दीजिएगा। अरे सवाल ये को तो जवाब दीजिएगा ना, बताइए। जनता का सवाल अच्छा, है। मैं जवाब दे रहा हूँ, आपके बीच में नहीं बोला, रुकिए। जनता का सवाल है कि बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं, ये बताइए आप लोग, बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं? बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं? रोजगार मिल रहा है। खड़े हो, ये बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं? ये बेरोजगारी मुद्दा जिस पे आप बात नहीं करना चाहते। महंगाई मुद्दा है कि नहीं, बताइए आप। ये देखिए, महंगाई मुद्दा है जिस पे आप बोलना नहीं चाहते। अब बोले मणिपुर में बेटियों के साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ, बताइए आप। ये बेटियों के साथ अन्याय हुआ, आप बात नहीं करना चाहते। सुनिए जी, मणिपुर की बेटियों पे आप बात नहीं करना चाहते। महंगाई पे आप पे नहीं चाहता, बेरोजगारी पे कमाल की बात है। मोदी अच्छा, हो गया। वीडियो के फर्स्ट हाफ पे आपने देखा किस तरीके से जो हरा कुर्ता होता है अपने सुशासन बताने की कोशिश कर रहा होता है जंगल राज को, जहाँ पे पूरी जनता जो होती है वो पागल हो चुकी होती है, गुस्से में आ जाती है। क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता होगा, अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हो तो आपको पता हो कितनी भयानक स्थिति थी कुछ दिनों पहले। तो यही सब देखकर जनता काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है इनके ऊपर और इन्हें अच्छे तरीके से बजाती है। तो लास्ट से जरूर से देखिएगा। साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा ताकि वीडियो की रीच ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो आगे की वीडियो को अब आप देखिए। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि यहाँ 5 साल मुलायम सिंह सांसद थे, एक दिन नहीं आए। अखिलेश सिंह 3.5 साल सांसद थे, एक दिन नहीं आए। उन लोगों ने सांसद रहते हुए आजमगढ़ की जनता के लिए क्या किया, बताइए आप। आजमगढ़ में और जो 2017 के पहले का इनका नारा था, जो जमीन खाली वो जमीन हमारी, ये बतावें। और दूसरी बात जो, और इसके बाद भदौरिया जी अच्छा गाना गा रहे हैं, इनका सट्टा। अब इधर से सवाल है, जवाब दीजिए। देखिए, वो कह रहे पहले आपका नारा था समाजवादी पार्टी का, जो जमीन खाली वो जमीन वो हमारी। भारतीय जनता पार्टी का है, वो भारतीय जनता पार्टी का नारा है, भारतीय जनता पार्टी का नारा है। जो जमीन खाली उसमें भारतीय जनता पार्टी हमारी है। भारतीय जनता पार्टी ना रोजगार पे बोलेंगे अंजना जी, ना महंगाई पे बोलेंगे। बीच में मत बोलिए, सुनिए, प्लीज बीच में मत बोलिए। सुनिए ना, रोजगार। Shouting match मत अंजना बनाइए जी, इससे। अंजना जी, कमाल की बात देखिए, बीजेपी के लोग ना महंगाई पे बोलना चाहते हैं, सांप सूंघ जाता है इनको, ना बेरोजगारी पे बोलना चाहते हैं, सांप सूंघ जाता है इनको, ना बीएचयू की घटना पे बोलना चाहते। जो हमारी बेटी थी, वो हमारी बेटी थी जिसपे अन्याय करने वाले बीजेपी के IT सेल के लोग पकड़े गए थे, याद है आपको? ये भारतीय जनता पार्टी है। और बात करेंगे महिला। एक दो सवाल और। मेरा प्रश्न समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भदौरिया जी से है। केवल एक प्रश्न पूछूंगा कि अभी इनके एक प्रवक्ता कह रहे थे यह देश जितना भगत सिंह का है उतना बिस्मिल्लाह खां का, उतना मुख्तार अंसारी का भी है। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि दुनिया के इतिहास में पहली बार एक विधायक को 600 गोलियां मारी गई थी और उसके पोस्टमार्टम में 65 गोली निकली थी। उसके आरोपी के कब्र पर जाके इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष फतवा पढ़ रहे थे। इनको शर्म आती है कि नहीं? समाजवादी पार्टी के भदौरिया साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि जब से इनकी पार्टी बनी है केवल यादव को अध्यक्ष बनाते, कभी मुसलमान को नहीं बनाए। गुड्डू चमाली को क्यों नहीं लोकसभा देने का काम किए?
बैठा के उनके अपने लोकसभा जीतने का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जब चुनाव आता है तो हिंदू मुसलमान दिखेगा, सिख ईसाई धर्म दिखेगा। न ये रोजगार पे बात करेंगे, न विकास पे बात करेंगे। इनको आजमगढ़ में जनता एक भी वोट देने वाली नहीं है, क्योंकि सारा काम माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव करके कौन किया है आजमगढ़ के एक एक ईंट पे रखा है। मैं यहाँ से सपा प्रवक्ता से ये पूछना चाहती हूँ, 5 साल से तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से अनुराग भदौरिया पूरी तरह से नतमस्तक होते हुए नजर आ रहे हैं, पूरी तरह से सरेंडर होते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। किसके सामने? ऑडियंस के सामने। जब जनता खड़ी होती है तो जनता के आगे कोई नहीं होता है। जब जनता अपना फैसला सुनाती है, जब जनता बोलती है, जब जनता पूछती है तो उसका जवाब देना होता है। अगर आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आप पूरी तरह से फ्लॉप हैं। और वाकई में दोस्तों सपा पूरी तरह से फ्लॉप है। और वो समाजवादी पार्टी नहीं, वो परिवारवादी पार्टी है। परिवारवाद में दोस्तों जो वार किया दोस्तों बीजेपी ने, और परिवारवाद पे आगे भी वार होने वाला है। आगे भी दोस्तों वार कायदे से होगा। ऐसा वार होगा कि योगी सरकार जो जीतेगी दोस्तों वो देखने लायक होने वाला है। अखिलेश यादव वर्सेस आदित्यनाथ योगी जो अभी इस वक्त चल रहा है। और दोस्तों जो इस समय बहुत खतरनाक तरीके से डिबेट चल रही है, बहुत खतरनाक तरीके से इस वक्त दोस्तों भिड़ंत चल रही है लाइव टीवी शो पर पे। और दोस्तों जो जिस तरह से सपा प्रवक्ता अपने जवाब में पूरी तरह से सटीक नहीं थे। जब उनसे कोई सवाल पूछा जाता था तुरंत मणिपुर पे आ जाते थे, तुरंत बेरोजगारी, तुरंत किसी न किसी मुद्दे पे भटकाने की कोशिश कर रहे थे। और जब बेरोजगारी पे उनसे सवाल हुआ तो उनका मुंह देखने लायक था, तो उनका मुंह बन गया, पूरी तरह से सरेंडर हो गया, पूरी तरह से बोल रहे थे कि बेरोजगारी पे हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? बे साले बेशरम इंसान। इतने ज्यादा बेशरम है अनुराग भदौरिया कि दोस्तों सवाल उठाते हैं किस पे? भारतीय जनता पार्टी पे सवाल उठाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ऑपरेशन सिंदूर कर रहे थे। और दोस्तों इस वक्त दोस्तों जो मुद्दा गर्म चल रहा है उस पर भी आपको डिबेट वीडियो लगातार हम दिखाएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जो कुछ भी चल रहा है, जो प्लेन क्रैश हुआ उसके बारे में अभी बातचीत होगी, उसके बारे में जो सियासत हो रही है वो आपको हम दिखाने वाले हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जिसने नहीं किया है, जिसने अभी तक फॉलो नहीं किया, तुरंत एक फॉलो ठोकिए, तुरंत सब्सक्राइब करेगा, तुरंत वीडियो को लाइक करेगा और वीडियो को लगातार शेयर करते रहिए। आते हैं बैक टू आवर वीडियो में जिस तरह से दोस्तों अनुराग भदौरिया सवाल पहले पूछे गए कि अगर आप औरतों ने जो महिलाओं के प्रति जो भी होता था उस वक्त क्यों होता नहीं था क्या? उस वक्त जो परेशानी थी, जो दिक्कतें थी क्या, जो समाजवादी पार्टी थी उस वक्त ये सारी चीज़ नहीं होती थी? आप ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या समाजवादी पार्टी जब थी तो उस समय क्या महिलाओं के संग अत्याचार नहीं होता था? महिलाओं के संग बदतमीजियाँ, महिलाओं के संग महिलाएं कितनी सुरक्षित थी उस वक्त में और इस वक्त में कितनी सुरक्षित हैं? आप ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उस वक्त दोस्तों इतने न्यूज़ निकल के सामने आते थे, उस समय सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था। उस समय 1 GB डाटा की कीमत 250 रुपये थी, जो पूरे महीने पर्याप्त थी। आज 1 GB डाटा की कीमत 12 से 13 रुपये है, वो भी एक महीने क्या एक दिन भी पर्याप्त नहीं होती है। मतलब दोस्तों महंगाई अगर बढ़ी है तो कहीं घटी भी है, कहीं सहूलियत हम लोग को मिला भी है। किस तरह से मोदी सरकार लगातार इस चीज़ पे काम कर रही है और लगातार दोस्तों बड़े बड़े मुद्दों को पहले साइड करके छोटे छोटे जो जनता के मुद्दे हैं वो भी लेकर के आ रही है, वो भी लगातार लोगों के बीच में रख करके उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये जो अनुराग भदौरिया जैसे लोग हैं, जो विवेक श्रीवास्तव जैसे कम्युनिस्ट बेशरम लोग हैं, जो नेहा सिंह राठौर जैसे दोस्तों अपने आप को जनता के प्रतिनिधि बोलते हैं, उस टाइप के लोग हैं, जब तक इस टाइप के लोग देश में रहेंगे तब तक देश तरक्की कैसे ही कर सकता है? क्योंकि जब तरक्की करने की बात आएगी तो भी ये सवाल लेकर के अपने खड़े होंगे, तो भी बीजेपी को घेरने लगेंगे, तो भी नरेंद्र मोदी के ऊपर दोस्तों लगातार दागने लगेंगे सवाल पे सवाल कि ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, 56 इंच की छाती है तो ये आतंकी हमले कैसे होगा, ऐसे वैसे। मतलब दोस्तों इस वक्त पूरी तरह से डिबेट जो आपने देखा है, अगर आपको जरा भी मजा आया हो, जरा भी दोस्तों आपको लगा हो कि जनता इस पूरी तरह से तैयार है, पूरी तरह से इनको मजा चखाने के लिए पूरी तरह से तैयार है जनता इनको फिर से हराने के लिए, अगर आपको लगता है तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी और दिन इससे भी अच्छे, इससे भी शानदार डिबेट वीडियो तक, तब तक के लिए जय।